अर्थ सरफेस के नीचे मोल्टन मैग्मा अर्थ के इंटरनल फोर्स और प्रेशर के कारण अर्थ के सरफेस पर आने की कोशिश करता है और यह मैग्मा जब अर्थ के सरफेस के बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है और लावा अर्थ सरफेस पर ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है और जिस रॉक को फॉर्म करता है उसे कहा जाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस वर्ड लैटिन वर्ड इग्निस से ड्राइव हुआ है जिसका अर्थ होता है फायर। क्योंकि यह रॉक आग जैसे गर्म मैग्मा से बनी होती है इसलिए इस रॉक को इग्नियस रॉक कहा जाता है। अब देखिए इग्नियस रॉक भी दो टाइप की होती हैं। जो रॉक अर्थ सरफेस के बाहर की तरफ फॉर्म होती है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण उसे एक्सट्रूसिव रॉक या वॉल्केनिक रॉक कहा जाता है। एक्सट्रूसिव रॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रॉक अर्थ सरफेस के एक्सटर्नल पार्ट पर फॉर्म हुई है। अब आप सोच कर बताइए कि इसे वॉल्केनिक रॉक क्यों कहा जाता है। बसाल्ट वॉल्केनिक रॉक का एक कॉमन एग्जांपल है जिसका यूज रेलवे बलास्ट के रूप में किया जाता है और देखिए और कुछ मैग्मा अर्थ सरफेस पर आने के पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है और जिस रॉक का फॉर्मेशन करता है उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी दो टाइप की होती हैं, प्लूटोनिक और हाइपाबसाइल। अब जिन रॉक का फॉर्मेशन अर्थ सरफेस से कंसिडरेबल डेप्थ पर होता है उसे प्लूटोनिक रॉक कहा जाता है। ग्रेनाइट प्लूटोनिक रॉक का एक कॉमन एग्जांपल है जिसका यूज बिल्डिंग मटेरियल में किया जाता है और जिस रॉक का फॉर्मेशन अर्थ सरफेस पर एक शैलो डेप्थ पर होता है उसे हाइपाबैसाइल रॉक कहा जाता है। डोलेराइट हाइपाबाइसाइल रॉक का एक एग्जांपल है जिसका यूज पेविंग स्टोन, रोड स्टोन और ऑर्नामेंट स्टोन में किया जाता है। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को डिस्कस करने के पहले हम इग्नियस रॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक बार समरी को डिस्कस करते हैं। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से और यदि यह सॉलिडिफिकेशन अर्थ सरफेस के बाहर होगा तो उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या वॉल्केनिक इग्नियस रॉक कहा जाता है और यदि यह सॉलिडिफिकेशन अर्थ सरफेस के अंदर होगा तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के भी दो टाइप होते हैं, प्लूटोनिक और हाइपाबाइसाइल। प्लूटोनिक रॉक का फॉर्मेशन अर्थ सरफेस से कंसिडरेबल डेप्थ पर होता है और हाइपाबाइसाइल रॉक का फॉर्मेशन रिलेटिवली शैलो डेप्थ पर होता है। तो बेसिकली इग्नियस रॉक तीन टाइप की होती हैं, वॉल्केनिक, प्लूटोनिक और हाइपाबाइसाइल। वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव और प्लूटोनिक और हाइपाबाइसाइल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हैं। बसाल्ट वॉल्केनिक, ग्रेनाइट प्लूटोनिक और डोलेराइट हाइपाबाइसाइल रॉक का एग्जांपल है। अब हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक को। देखिए सेडिमेंट्री वर्ड बना है सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल का सेटल होना। तो अब एग्जिस्टिंग रॉक पर वेदरिंग एक्शन के कारण एग्जिस्टिंग रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती है जिन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है और हवा और पानी इन सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर इन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन सेडिमेंट्स की लेयर बनाते हैं और प्रेशर बढ़ने पर ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होकर रॉक का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बेसिस पर ये रॉक ट्रांसपोर्टेड या रेसिडुअल रॉक हो सकती हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेवल, जिप्सम, लिग्नाइट सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक को। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिज्म से। अब मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? देखिए हर एक एग्जिस्टिंग रॉक अर्थ के क्रस्ट पर होती है और क्रस्ट के नीचे होता है गर्म मैग्मा। तो एक्सेसिव हीट और ऊपर से प्रेशर के वेरिएशन के कारण एग्जिस्टिंग रॉक, और वो एग्जिस्टिंग रॉक कोई भी हो सकती है, इग्नियस या सेडिमेंट्री, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है, अपने मिनरल अरेंजमेंट को चेंज करती है और जिस रॉक में ट्रांसफर होती है उस रॉक को कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिज्म के कारण यह मार्बल में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज में, मडस्टोन या शेल स्लेट में, ग्रेनाइट नीसेस में और बसाल्ट सिस्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि कोई भी डाउट या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।